फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे LKG का सिलेबस। ये सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो होता है राइटिंग स्किल पे। तो अब देखिए, इंग्लिश में राइटिंग स्किल पे इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि बच्चे को आगे चल के लिखने का बहुत काम होता है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो गई, ये आप देख रहे हैं, स्लीपिंग लाइन हो गई, स्टैंडिंग लाइन हो गई, राइट स्लैंट लाइन, लेफ़्ट स्लैंट लाइन, राइट कर्व हो गया, लेफ़्ट कर्व, अपवर्ड कर्व एंड डाउनवर्ड कर्व। इसे कर्व से बच्चे आसानी से, ताकि उनका हैंड मूवमेंट अच्छा हो जाए, इसलिए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराई जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस बुक के थ्रू देखी तो प्रैक्टिस बुक में भी इन कर्व का बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों को, और फ्री हैंड भी प्रैक्टिस कराई जाती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद जो काम किया जाता है वो ABCD कैपिटल लेटर नर्सरी में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, लेकिन वो देखते हैं कि कितना उनको याद है और सारी चीज़ें रिवाइज़ करवाई जाती है। उसके बाद जो काम किया जाता है वो होता है स्मॉल लेटर ABCD पे, क्योंकि स्मॉल लेटर ABCD बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए उसको पहचानना, उसको लिखना, ये सारी चीज़ें भी सिखाया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी बुक है तो ये कैपिटल H हो गया, स्मॉल S से मैच करना है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई जाती ताकि उन्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाए चीज़ें। ये फोनिक्स बच्चों, धीरे धीरे बच्चे फोनिक्स के थ्रू पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे A दिया है तो कैपिटल भी हो गया, स्मॉल का भी रिवीजन हो गया, साथ ही साथ वो चीज़ों को देख रहा है कि A फॉर क्या क्या होता है। उसके साथ सेंटेंसेस भी लिखे हुए, दिस एप्पल इज़ स्वीट, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जो बच्चे धीरे धीरे उनको प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं फोनिक्स के थ्रू। फोनिक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चों का, ताकि ये रीडिंग स्किल उनकी अच्छी हो। और इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई कुछ आप कह लीजिए राइम्स भी सिखाई जाती है। जैसे यहाँ पे है एरोप्लेन की एक राइम्स है, तो A से एरोप्लेन और फिर उसके कुछ लिए कुछ राइम्स, क्योंकि बच्चे इसे एक तरह का फन एक्टिविटी होता है, बच्चे सीखते हैं और प्रोनाउंसिएशन उनका स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पे L का दिया हुआ है तो L फॉर लॉयन, तो अब लॉयन से उसकी स्टोरी कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाई जाएगी। तो देखिए, पीछे स्टोरी, उससे स्टोरी होगी, तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बुक होती है इनकी। LKG में काफ़ी पिक्चराइज्ड बुक होती है, और इन स्टोरीज़ में जो वर्ड होते हैं बहुत इजी होते हैं ताकि बच्चा उसको अच्छे से प्रोनाउंशिएट कर पाए। जैसे अब फोनिक्स की अगर बात करें तो फोनिक्स में CBC वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, राइम्स कर पाते हैं जिसका बच्चे, जैसे यहाँ पे बैट, कैट, फैट, मैट, एट, एक टाइप के जो वर्ड होते हैं वो बच्चे कैसे उसे सीख सकते हैं, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे A वॉवेल का है, इसी तरह A, E, I, O, U सभी वॉवेल को बच्चों को इसमें LKG में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इससे जितने भी CBC वर्ड है वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपने देखा, अब हम देख रहे हैं जैसे यू वॉवेल का, यहाँ पे जितने भी CBC वर्ड्स हैं वो यहाँ पे E हो गया। तो ये पांचों जो वॉवेल होते हैं इनकी सारे वर्ड्स बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं मैथ सिलेबस में क्या क्या है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, जैसे सेम हो गया, डिफरेंट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, मोर, लेस, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। तो पिक्चर के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है, उसे सर्कल करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं हम बुक में इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़। ये LKG की ही बुक है, और इसमें देखिए स्मॉल डिफरेंट, तो दो पिक्चर बनी हुई जो सेम है, ये अलग है, तो बच्चों को यहाँ पे क्रॉस लगाना है, तो बच्चा ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है, सीधे कॉन्सेप्ट को भी सीख पाता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिग स्मॉल का हो गया, यहाँ पे स्मॉल है, बिग है, तो ये बच्चे को यहाँ पे पहचानना रहता है। मोर है, लेस है, तो किस में ज़्यादा किस में कम, बच्चा खुद देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और सर्कल करेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अब नंबर और काउंटिंग। तो नर्सरी में बच्चा 1 से 20 तक सीख लेता है, उसके बाद जो है काउंटिंग सिखाई जाती है 1 से 100 तक की, और आफ्टर बिफोर भी सिखा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बिफोर नंबर है तो उसके पहले का अंक क्या होगा, इस टाइप से बच्चों को कराया जाता है बुक में। और आफ्टर नंबर भी सिखा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 66 है तो 67 होगा, 75 है तो 76 होगा, इस टाइप से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और सिखाया जाता है। इसके बाद बच्चों की राइटिंग स्किल के लिए यहाँ पे डिजिट की प्रैक्टिस के लिए भी बुक होती है, जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं डिजिट लिखना उनका, ताकि वो जल्दी जल्दी लिख पाएँ। फिर इसके बाद बच्चों को आफ्टर और बिफोर के बाद बिटवीन भी सिखाया जाता है। जैसे 7, 8, 9 हो गया तो यहाँ पे 8 होगा, 5 और 7 है तो बीच में 6 होगा, 11 है, 13 है तो 12 होगा। इस टाइप से बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ साथ इसके साथ मिसिंग नंबर की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस टाइप से बुक में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को मिसिंग नंबर में नंबर लिखने होते हैं। इसके बाद बच्चों को थोड़ा पिक्चर के थ्रू एडिशन भी सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर हो गई, एक चॉकलेट बनी है, फिर एक और चॉकलेट हो गई, तो कितनी चॉकलेट हो जाएगी। और इस टाइप के जो एडिशन होते हैं जनरली 1 से 10 तक के डिजिट के ही होते हैं।
तो वही बच्चों को सिखाया जाता है। फिर रिवर्स काउंटिंग पे काम किया जाता है। बच्चों को रिवर्स काउंटिंग 10 से 1 तक ही सिखाया जाता है। किसी किसी स्कूल में 100 से 1 तक भी सिखा दिया जाता है। अब EVS की बात करें, इन्वायरमेंटल स्टडी की, तो इन्वायरमेंटल स्टडी में जनरल टॉपिक्स होते हैं बच्चों के, जैसे यहाँ पे कलर्स हो गया, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, माई सेल्फ, अपने बारे में बच्चे इसमें सीखते हैं। बॉडी पार्ट्स हो गया, माई फैमिली, फैमिली में कौन कौन होते हैं, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, थोड़ा थोड़ा उन्हें सिखाया जाता है। लिखने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन बच्चों को रिकॉग्नाइज़ कराया जाता है। फिर हो गया गुड हैबिट्स, एनिमल्स, बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या, कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, माई हाउस, अपने घर के बारे में। फिर प्लेस अराउंड अस, कम्युनिटी हेल्पर्स, इस टाइप से। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आ से अह तक बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, साथ में लिखना भी सिखाया जाता है, और उसके बाद बच्चे को उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस भी हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस पे क्लिक करेंगे या प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, तो ये इसमें से कुछ टॉपिक आपको उससे कवर हो जाएंगे, आप उसमें भी बच्चों को देख के पढ़ा सकते हैं। अगर वीडियोस और प्लेलिस्ट वगैरह आपको नहीं मिलती कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करते हैं, प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, वीडियोस कैसे देखते हैं सारी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारी वीडियोस आप आराम से देख सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।